नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है प्यूबर्टी इन फीमेल। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। तो प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच द इंटरनल ऑर्गन रीचेज द मैच्योरिटी। मतलब एक जो युवा फेज़ शुरू होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब जब एक युवक जिसे हम लोग कहते हैं या फिर युवा फेज़ जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि माना जाता है कि 10 से 14 साल की उम्र के बीच की जो ये एज रहती है उसे एक प्यूबर्टी एज कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्यूबर्टी इन फीमेल के बारे में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं। तो द एज ऑफ प्यूबर्टी वेरीज बिटवीन 10 to 14 ईयर्स एंड नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एट दिस टाइम। जैसे मैंने बताया कि 10 से 14 या फिर 12 से 16 साल भी इसे कहा जा सकता है। तो इस फेज़ में काफ़ी फिजिकली और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो फीमेल्स में होना शुरू होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसमें क्या फेजेस जो क्या क्या चेंजेस हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले यूटेरस और यूटेराइन ट्यूब एंड द ओवेरीज रीचेज टू मैच्योरिटी। मतलब ये इस तरीके के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जिसे गर्भाशय कहा जाता है, या फिर जो ओवरीज है जहाँ पे जो अंडे जो हैं माँ के जो गर्भ में बनते हैं, जो ओवरी जो ऑर्गन्स हैं उसमें वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर होना शुरू होती है, और वहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो या फिर अंडे जो बनना जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू होते हैं। ओवेरियन ट्यूब जो जहाँ से जो जो अंडे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं यूटेरस की तरफ, जिसे फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। तो ये जो है आगे चल के मैच्योरिटी एज पे आना जो है वो शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन बिगिंस। जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड है जो लेडीज़ में आना शुरू होता है, जो प्यूबर्टी एज में ही आना शुरू होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो ओव्यूलेशन यानी कि अंडे बनना और अंडे को जो गर्भाशय तक पहुंचता है ओवरी से, ये बनना जो है वो शुरू होता है, जिसे मिनार्च या मिनार्क भी कहा जा सकता है। उसके बाद जो ब्रेस्ट डेवलप होती हैं और एनलार्ज होती हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो ब्रेस्ट का जो साइज़ है उसमें जो ममरी ग्लैंड्स हैं, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और एनलार्ज होते हैं। मतलब एक एज के बाद जो वेरी करता है लेडीज़ से के हिसाब से, जो उनका साइज़ बॉडी स्ट्रक्चर जो वेरी करता है उस हिसाब से जो है उनका साइज़ जो है बढ़ता है और प्रॉपर तरीके से वो शेप में आना शुरू होता है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं कि जो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर बिगेन्स टू ग्रो। मतलब हम लोग देख लेते हैं कि जो वजाइनल पोर्शन रहता है, जहाँ पे फीमेल जेनिटल पार्ट रहता है, वहाँ पे जो प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं, ताकि एक प्रोटेक्शन रहता है वजाइनल पार्ट को। उसके पे एक अलग टॉपिक रहेगा, तो वो भी डेवलप होना शुरू होते हैं। एक्सिलरी हेयर्स यानी कि जो आर्म पिट पे जो हेयर्स आना शुरू होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट एंड वाइडनेस ऑफ द पेल्विस। तो पेल्विस जो बोन है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक दिखाई देगा, और ऊपर जो आई बटन है आपको उस पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जो पेल्विस बोन रहती है, जिसे हिप बोन भी कहा जाता है, तो इसका जो हाइट और विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो बढ़ना शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भविष्य में कोई लेडीज़ जब माँ बनती है, तो जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए उसे जगह चाहिए रहती है हमारे लेडीज़ के शरीर में। तो पेल्विस बोन का उस वक्त वाइड होना काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि इससे जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से वुमेंस बॉडी में होता है। तो ये जो एज के हिसाब से है, जो प्यूबर्टी में जिसे हम लोग कहते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्पेशली एट द हिप एंड द ब्रेस्ट एरिया। तो ये जो लेडीज़ हैं वो फील कर सकती हैं कि जैसे जैसे उनका प्यूबर्टी फेज़ जो है वो आगे बढ़ता जाता है, तो हिप एरिया पे या फिर प्यूबिक जिसे एरिया कहा जाता है, वहाँ पे उनको फैटनेस ज़्यादा फील होता है, या फिर वो एरिया जो है काफ़ी फैटी फील होती है, और जो ब्रेस्ट में जो है वो भी फैट बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो है कॉमन जो चेंजेस हैं जो एक वुमेंस में या एक फीमेल में जो है वो प्यूबर्टी के फेज़ शुरू होने के बाद जो है वो आना शुरू होते हैं। काफ़ी ऐसे चेंजेस हैं, और भी कई हार्मोनल चेंजेस हैं, उस पर हम लोग कभी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।